रोहित और विराट से कहा जा रहा है कि भैया आपके पांव छुए, आपके पांव धोए, किसी तरह ये सीरीज जिताओ ताकि वो जो एक आलू आया हुआ है मैनेजमेंट के ऊपर वो जरा खत्म हो जाए। मगर रायपुर का बारे में कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पर जो है ना, अगर जो टॉस जीतेगा, एक ही तो ओडीआई खेला गया है वहां पे रायपुर के अंदर, इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था इंडिया ने, जहां पर बहुत कम रन बने थे, 111 108 पे बैक कर दिया था जहां तक मुझे याद है। मगर बहरहाल रायपुर में कहा जा रहा है कि जो पहले टॉस जीतेगा वो यकीनन फील्डिंग का फैसला करेगा। शुरू में बॉल करें तेज आएगा, यानी कि स्विंग होगा, सीम होगा, और उसके बाद जो लेटर ऑन कह रहे हैं कि भैया ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, स्पिनर्स को ज्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे बॉल पुराना होगा वैसे वैसे धोना शुरू हो जाएंगे बल्लेबाज। तो इंडिया क्योंकि पहला मैच रांची में जीत चुका है, और रांची में जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया होगा, वो बहुत बुरा हुआ। एक लड़का था, मैं बता रहा हूँ आपको, एक लड़का था, उसने जान की परवाह नहीं करी अपनी, याद रखिएगा। वो एक पहले बिल्डिंग से कूदा, फिर उसके बाद स्टेडियम की बाउंड्री कूदा, फिर उसके बाद दीवाना वार भागता हुआ सीधा अब्बू के पांव में पड़ गया। अबे क्रिकेट के अब्बू के पांव छू लिए, विराट कोहली के पांव छुए, सेंचुरी कर दी भाई। और मतलब हर छठी इनिंग के अंदर एक सेंचुरी होती है, तो ये कोई आसान बात तो है नहीं। मवाजने करने वाले मवाजने करते रहते हैं, और बातें करने वाले बातें करते रहते हैं। लेकिन बात ये है, पीएसएल की भी अपडेट्स है हमारे पास कि पीएसएल में क्या धमाका होने वाला है, लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। लेकिन क्योंकि विराट कोहली की बात हो रही है, देखिए ड्यू व्यू तो अब दुनिया में बहुत सारी जगहों पे पड़ता है, तो ड्यू की वजह से आप किसी की कारकर्दगी को डिस्क्रेडिट नहीं करते। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो 11 रन पर 3 विकेटें खोई, और फिर जो लोअर मिडिल ऑर्डर से रन हुए, तो ये गले पड़ गया था मामला। मतलब मैच साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट जीत जाता अगर नांद्रे बर्गर वहां आउट ही नहीं होता ना कॉर्बिन बॉश के साथ। अबे नांद्रे को छोड़ो, वो क्या नाम है उसका, वो नया लेकर आए मुत्तू सामी का भाई, पकड़ के ये लोग, क्या नाम है, पेनोडाम सुब्रियान, वो अटक गया, वो गले को आ गया, कुछ नहीं तो जैनसन को हीरो बना दिया। कॉर्बिन बॉश का तो हमने आपको बहुत पहले बताया था, साउथ अफ्रीका ने इसे पहली बार खिलाया था कि ये मुझे मेरी बुक में ये रायन मैकलेरन से बड़ा ऑलराउंडर है। रायन मैकलेरन बहुत खेला साउथ अफ्रीका से, नथिंग टू कम फ्रॉम हिज परफॉर्मेंसेस, वो अच्छा क्रिकेटर था, बट इसका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल का है कॉर्बिन बॉश का। इसको बैटिंग भी ऊपर करवानी चाहिए। कॉर्बिन बॉश मुझे पता कब अच्छा लगा था, उसकी ना बैटिंग अच्छी लगती है, ना मुझे बॉलिंग अच्छी लगती है, ना वो खेलता हुआ अच्छा लगता है। जब ये पीएसएल छोड़ के भागा था ना, यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई थी, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, इसको पता नहीं क्या क्या बददुआएं निकाली होंगी कि आईपीएल भाग गया और वहां पैसे ज्यादा मिल गए, देखा पैसों के लिए इसने कर दिया। मगर इसके जाने से पाकिस्तान क्रिकेट को एक ऐसा हीरा मिल गया जिसको हम तराश के बता चुके थे कि अगर इसको पाकिस्तान से मौका मिल गया तो ये जिस मैच में चलेगा उस मैच का मैन ऑफ द मैच होगा, और जिस मैच में चलेगा उस बात की जमानत होगी कि पाकिस्तान हारेगा नहीं वो मैच। और वो जहां वो चला उसने पाकिस्तान को मैच जीता है, सिवाय वन ऑफ द बेस्ट टीम अगेंस्ट इंडिया के। एशिया कप में 3 मौके मिले उसको, तीनों मौकों में 2 दफा तो वो 50 मार गया, मगर तीसरे मौके के ऊपर वो शायद कामयाब ना हो सका। मगर कहीं ना कहीं शाहजादा फरहान ने अपनी जगह तो बनाई है। मगर यहाँ रायपुर के अंदर एक राय ये चल रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है, जब से बबूमा ने आज से मुंह खोला है ना अपना, बबूमा चुप तो आपको पता रहता नहीं है, उसने कह दिया कि ये 2 लड़के तुमने गलत उतार दिए, इन्होंने राज्य में ठोका हमारे को पकड़ के, फिर उसके बाद तुम अब रायपुर में भी लेकर आ चुके हो। रायपुर में भी प्रैक्टिस के दौरान ही ऐसा लग रहा है कि मैच हो रहा है, रोहित शर्मा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां पे रश लगा हुआ है, विराट कोहली अगर कुछ बल्ला हाथ में लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर शोर मच रहा है। तो ये दोनों बगैर खेले ही मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी किस हद तक पजीराई की जा रही है। और क्यों ना हो पजीराई यार, वो एक ही तो फॉर्मेट खेल रहे हैं, एक ही फॉर्मेट के अंदर जो आपके ख्वाब है वो पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा मैंने कहा था पहले मैच के अंदर रांची के अंदर बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि वो 57 पे आउट हो गया। मैं दोनों की सेंचुरी देखना चाह रहा, मैं चाह रहा था 250 रन की कोई पार्टनरशिप लगे, कोई भरोसा नहीं है, या रांची नहीं तो फिर रायपुर नहीं तो अहमदाबाद, ये यकीनन कहीं ना कहीं रास्ते में है रोहित शर्मा की भी सेंचुरी, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने विराट कोहली की सेंचुरी के ऊपर खड़े होकर दाद दी थी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गुस्से में उन्होंने कुछ कहा था। अबे घंटा उसको गुस्सा कहाँ आता है, गुस्सा जो आता है ग्राउंड में आता है, उसको गुस्सा ग्राउंड के बाहर तो कभी मैंने नहीं देखा रोहित शर्मा को गुस्से के अंदर, या वो प्रैक्टिस के अंदर ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं किसी की, या वो ग्राउंड में अपने खिलाड़ियों की ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं, बॉलर्स की फील्डर्स की कर रहे होते हैं। ग्राउंड के बाहर किस बात का गुस्सा? हाँ वो जज्बात में ये कह रहे थे अबे यार मिस कर गया, मेरा भी 100 आना था। वो ये कमाल का प्रदर्शन भाई, कमाल की परफॉर्मेंसेस थी रोहित शर्मा और विराट कोहली की। और देखिए हमारी वो वाली बात आपको सच मिलेगी जो 1.5-2 साल पहले कही थी, किसी दूसरे के पास भी जाके कही थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा आपको एक मैच विनर की जो होती है ना जरूरत, अब तक इंडिया में वो मैच विनर भाई माजरत के साथ अब तक घंटा नहीं है, कोई मैच विनर नहीं है। कोई किसी कंपेटिटिव टीम के खिलाफ 125-150 करके ना चेस करवा रहा है, या आखिरी बार भी ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच हारे, जहां जीते वहां विराट और रोहित के रन थे। 121 रोहित का था, 74 विराट का था। अब विराट का कितना था? 135। मैच ही एक तरफ कर दिया। फर्ज करो अगर ये बाबर आजम टाइप ऑफ इनिंग होती है 120 तो 15 रन थे, हार गए। और वो गंभीर की सिफारिश, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग कर ली, वो तो पहला बोल्ड मार के यू कर रहा है यार। मैं एक बात लेकिन वो मेहनती है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने उसे बैक किया है कि कुछ नया तो आपको लाना पड़ेगा। एक हर्षित राणा का जो शुरू के 4 ओवर है ना वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब उसका बॉल मतलब जरा सी बॉल थी, पूरी इधर भी हुई खूबसूरत बोल्ड मारा है उसने। क्रिकेट टाइम को मैं आपको बताऊं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे उसने शुरू के 4 ओवर फेंके।
साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मगर साउथ अफ्रीका डाउन दी ऑर्डर जाते जाते, यानी कि पावर प्ले के अंदर तो उन्होंने तकरीबन 3 खिलाड़ी आउट कर लिए, उसके बाद नीचे जाते जाते साउथ अफ्रीका लहूलुहान करता हुआ गया। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगा, ब्रेट्स की हुए, ब्रेविस हुए, नीचे क्या नाम है उनका, लौंडा कौन सा है वो उनका, परिणाम सेनुनाम, वो अजीब है। उसके बाद जेनसन आया, जेनसन के बाद पता नहीं छक्के कहां से आ गए, उसके बाद यार मार्को जेनसन जो है ना वो बड़ा जबरदस्त हो गया, लंबा और बड़े मोमेंटम से छक्के मारता, बड़े दूर दूर छक्के मारे। ऐसे ढीला हाथ करके मारता, फटाक करके आवाज विराट आती है। कोहली ने छक्के मारे हैं 7, मतलब छक्के छुड़ा दिए सारे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स थे, कोई भी ऐसा छक्का नहीं था जो उन्होंने छक्का मारना चाहो। रोहित शर्मा ने जरूर उसको सुब्रैन को मारा है 2 छक्के, लेकिन विराट ने छक्के मारे नहीं, वो छक्के लग गए। मुझे बताइए, एक सच्ची बात है, रांची की बाउंड्री भी छोटी थी भाई, रांची की बाउंड्री, लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर अपने वर्क एथिक्स से दिखाया कि क्रिकेट में कौन से वर्क एथिक्स होते हैं। विराट कोहली का कोई एक छक्का भी 70 मीटर की बाउंड्री में नहीं गया, सारे 70 मीटर से ऊपर के थे। कितने? 70 मीटर के ऊपर। इसका मतलब है अगर 70 मीटर की भी बाउंड्री होती तो वो छक्का मार सकता है। दूसरी बात ये बताइए, 36 साल का, 36, अब तो उसने खुद कह दिया कि मैं 37 को, हर्षा भोगले को उसने करेक्ट किया कि मैं 37 को। 37 साल का कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो बोल के मारता है, जो 112 के स्ट्राइक रेट पे मारता है, जो 11 चौके मारता है, जो 7 छक्के मारता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि यार जब मैं जाऊंगा तो ऐसे बिटवीन द विकेट चेक कर लेना। मिसबा भाई भी तो मारते थे बहुत उम्र तक हैं, मिसबा भाई। अबे वो योगेंद्र जोगिंदर की नहीं मार पाए थे वो यार। उस मैच में तो मैं मिसबा भाई को मार देता था, जोगिंदर शर्मा के, क्योंकि वो मैच बनाया ही मिसबा बाकी सबको कूट दिया था भाई उन्होंने हर ओवर में 17। अच्छा मार वो इसको भी गए तो उन्हें पता था आधा बल्ला भी लगा तो जोहानिसबर्ग की छोटी बाउंड्री फिर पार हो जाएगी, पर वो बचपन से ही वाला शॉट लेके पड़े थे। मगर मेरा ये कंफर्म शॉट है, मगर और इसी शॉट में हफीज को भी मुनाफ पटेल ने जो है बचाया था। पटेल वाला बचा दिया था 2011। मिसबा भाई वक्त के साथ साथ अपने साथ टुक टुक का खिताब, लोगों को सर का खिताब मिलता है, उनको टुक टुक का मिला, मगर योगेंद्र शर्मा को इस आउट करने के ऊपर डीएसपी था रेलवे में जोगिंदर शर्मा, और धोनी से उसके गले में हाथ डाल के कह रहे थे देख तू कुछ और तो कर नहीं सकता, पेस चेंज कर ले शायद ये कहते हैं। मिसबा उस वक्त जो तावड़े मार रहा था, यानी कि छक्के जो मार रहा था बड़े बड़े हाथों से, चौड़ा बल्ला, ग्रिप उसकी इतनी मोटी, मतलब उसकी शक्ल पे छक्का लिखा हुआ आ रहा था। मुझे ये था कि यार मिसबा इसको लपेट देगा पकड़ के, मगर जोगिंदर शर्मा की मां की दुआ उस वक्त लगी थी, और मिसबा उसके बाद से मुझे बुरे लगने लगे थे। भारत फिर उसके बाद अगले 10 साल उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी कोच की हैसियत से, कभी कप्तान की हैसियत से, वो जिस तरह से गुजारे कामयाब कप्तानी के 2 घंटे में 2 घंटे के लिए उनको डंडा भी मिला आईसीसी की टेस्ट मैच जिसे कहते हैं, जो बबूमा अपनी रॉकेट लॉन्चर बना के घूमता है, कंधे पे रख के घूम रहा था मार्च के अंदर WTC का फाइनल जीतने के बाद। तो ये कह रहा हूँ रायपुर के अंदर अब लोगों की राय यही है कि भैया ये दोनों ही खेलने, अब इन दोनों के ही रस चाहिए, और रायपुर में यकीनन वो लोग निराश नहीं होंगे, वो लोग परेशान नहीं होने चाहिए। वो उन लोगों को जो खास तौर पे नजर दौड़ाए बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो अपनी छुट्टियां ले लेकर जो है ना मैच देखने के लिए, कुछ लोगों को टिकटें भी नहीं मिली, सुना है कि यार जैम पैक्ड होगा, यानी कि मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले ही लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। डे नाइट मैच है, और डे नाइट मैच के अंदर आपको बताइए अगर इंडिया टॉस जीतता है तो लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया भी जो है फील्डिंग की तरफ जाएगा। बिल्कुल ही अगर पिच अलाउ कर रही है, वेदर रिपोर्ट ये कह रही है कि भैया यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वालों, क्योंकि मौसम ठंडा है, मॉइस्चर आपको मिलेगा। फिर कहीं ना कहीं रात में ड्यू का भी कह रहे हैं कि ड्यू होगा, तो ड्यू हो कुछ हो, मैं 112 के स्ट्राइक रेट पे, इसका मतलब ये है कि 112-115 के स्ट्राइक रेट पे भी अगर कोई खेलता हुआ मिलेगा आपको, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई मिलेगा। साउथ अफ्रीका के पास ये मैं नहीं कह रहा कि यार उनकी स्ट्रेंथ कम है या उनके पास बॉलिंग में कुछ मसाइल हैं, बॉलिंग भी उनकी पूरी है, बैटिंग भी पूरी है। यही जो आपका रांची वाला मैच है, जिस अंदाज से उन्होंने 3 विकेट गंवाने के बाद बनाया है नीचे आकर, जहां पर आपको क्या नाम है वो कॉर्बिन बहुत गले को आ गया था ना, 18 रन से, मगर मैं ये कहूंगा यहाँ चीता बना दिखाया थोड़ा सा, और लास्ट ओवर के अंदर वो विकेट भी ली। कोई भरोसा नहीं रहे यार, ये जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है इसमें कुछ भी किसी की भी ऐसी की तैसी हो सकती है। 3 बॉलों में फैसला हो सकता था, 6 बॉलों में भी फैसला हो सकता था, मगर ये जरूर देखना होगा कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की जो डाउन दी ऑर्डर वाली जो बैटिंग है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, ये 4-5 नंबर जो है ना यहाँ पर साउथ अफ्रीका बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर साउथ अफ्रीका आपको टफ टाइम जरूर देगा। 350 स्कोर प्रेडिक्ट जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वाला जो ओडीआई में आपको बता रहा था, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, 108 पे पैक कर दिया था इंडिया ने न्यूजीलैंड को। 3 विकेटें खास तौर पे शामी ने ली थी, 50 एक रोहित शर्मा ने बनाए थे, तो वहां पर इतना कोई खास तो नहीं कह सकता आदमी, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो फील्डिंग करेगा और जो टॉस हारेगा वो बैटिंग करेगा, ये वाली तो कहानी है नहीं। मगर ये देखना जरूर होगा साउथ अफ्रीका को कि किस तरह से इस सीरीज को और सेंसेशनल बनाया जाए। मेरे ख्याल में सेंसेशनल बनाने के लिए साउथ अफ्रीका को कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे। हालांकि आज बबूमा ने दोनों लड़कों की तारीफ की, ब्रेट्स की और ब्रेविस की, कहा कि यार ये साउथ अफ्रीका का फ्यूचर तो हो सकते हैं, मगर फ्यूचर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुस्तकिल चांसेस इनको जरूर मिल रहे हैं यहाँ पर, और वो छोटे छोटे रन तो जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेट्स की एक इनिंग ऐसी थी रांची के अंदर, जिसको मैं देख के कह सकता हूँ कि अगर वो लौंडा रुका रहता वहां पर जहां पे वो आउट हुआ है, वो गलत मैं ख्याल में यार विकेट देके गया, जरूरत ही नहीं थी वहां पे विकेट देने की उसको, कि उसको पता है कि यार जब ब्रेविस जा चुका है तो मुझे क्या जरूरत है, तो उड़ता हुआ शॉट खेलने की। कुलदीप का आपको पता है
जहां पर कुलदीप, जहां पर बॉल में चलो थोड़ा सा ड्यू पड़ रहा हो, बॉल हाथ में ना आ रही हो, बॉल तौलिए साफ करके कराई जा रही हो, वहां पर इस तरह के जो अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल के बॉलर्स होते हैं ना, जो चाइनामैन भी कह लिए जाते हैं कुलदीप लेग स्पिन भी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, अंदर भी लेकर आ जाते हैं, ये वाले बॉलर्स जरा मुश्किल होते हैं और बाउंड्री लाइन पे वो पकड़े गए थे। तो ये जो मामला थे साउथ अफ्रीका के, वो कहीं ना कहीं दबंग मामला थे और साउथ अफ्रीका अच्छा खेला, अगेन वनडे क्रिकेट थी और अब इंडिया को कुछ करना होगा। ये राहुल वगैरह बहुत स्लो खेले हैं, सुस्ती की दुकान, और इन्होंने बाद में जरूर थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, लेकिन स्टिल इंडिया 20-25 रन शॉर्ट रहा। अगर साउथ अफ्रीका का हार की वजह थी जो 3 विकेटें शुरू में गिरी हैं उनकी, अगर वो 11 रन पे 3 विकेटें नहीं गिरती, एक आधा पेयर उनका 40-50 की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता, तो साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती, क्योंकि उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने अजाब कर दिया। देखे ओस से भागने का रास्ता नहीं है कि ओस पढ़ लिया, अब ओस बहुत सारी जगहों पे पड़ती है, लेकिन आप ये 1.5 पौने 200 रन करवा रहे हैं 2 पेयर्स में 3 पेयर्स में यार। इससे भी तो 100 मार दिए थे उसमें। किसने? अच्छा, साउथ अफ्रीका में जो मारे थे 100 से। अच्छा वो नहीं 50 T20 में मारे तो श्रीलंका में नहीं, वो जो 100 भी जो मारे हैं ओडीआई में, हाँ वो श्रीलंका में मारे ना, श्रीलंका में मारे जिस दिन आगा कप्तान था, 3 मैचों की सीरीज, हाँ आगा कप्तान था ना उस दिन, आगा के नाम पे मारे। श्रीलंका को इतना बुरा लगा, वो तीनों मैच हार गया पाकिस्तान से, उससे बोला यार ऐसी की तैसी बनता है, ये भी 100 मारेगा हम पे, तो तीनों मैच हार गया, व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान। यही बात है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर वासी ने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो क्रिकेट खेली जा रही है बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो गई। अब बॉलर अपने आप को ज़हनी तौर पे इसलिए भी तैयार रखता है कि दुनिया में अब जिस अंदाज से क्रिकेट खेली जाती है, किसी मौसम में भी खेली जाती है ना, तो सीजन आता नहीं, हर सीजन क्रिकेट का सीजन होता है, भले ओस पड़ लियो, भले बारिश हो रही हो, भले मौसम ठंडा हो, भले मौसम गर्म हो, हर सीजन के अंदर जो है क्रिकेट आपको मिलेगी। तो बॉलर्स, बैट्समैन और फील्डर खासतौर पे अपने आप को इन टेक्निक्स के ऊपर भी तैयार करते हैं कि अगर हमारी बॉलिंग आ गई भैया और ओस पड़नी शुरू हो गया, और आपको पता होगा 8 से 9 ओवर के बाद जब बॉल थोड़ा सा हल्का सा पुराना हुआ, उसके बाद देखा होगा साउथ अफ्रीका को कितनी आसानी से वो रन करते हुए चलेगा नीचे मिडिल और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर तक उनके तमाम बल्लेबाज ने रन किए, सिवाय बैटमैन की बारी दिया, बैटमैन बच गया था। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को देखने होंगे। उनकी ख्वाहिश है कि बबूमा की किसी तरह सीरीज को लेवल किया जाए, क्योंकि जो कामयाबी उन्होंने इंडिया के अंदर व्हाइट वॉश करके इंडिया को हासिल की है, उसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक है। और यकीनन कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया की मैनेजमेंट है वो भी इस हवाले से सोच रही होगी। अब इनका तो इनके लिए बहुत अच्छा हुआ ओडीआई के अंदर के रोहित शर्मा, विराट कोहली इस फॉर्मेट में है। मैं आपको बताऊं, अगर वो इस फॉर्मेट में से भी बजोरे ताकत या साइड में कर दिए जाते किसी और वजह से, तो शायद ओडीआई के अंदर भी आपको बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि करेक्टर होना बहुत जरूरी है भैया टीम के अंदर। अगर आपके पास करेक्टर नहीं है तो फिर आप चैलेंज नहीं ले सकते। करेक्टर ही वो वाहिद होता है टीम का जो चैलेंज लेता है अपोजिशन से, और चैलेंज लेने के लिए आपको तो 1-2 खिलाड़ी आपके पास हैं, गिल है, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या को मैं कहता हूँ। देखिए हार्दिक पांड्या वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। गिवन डे पर लोगों ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, पांड्या और मार्को जेनसन में से कौन अच्छा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्को जेनसन की बॉलिंग बहुत ऊपर है और हार्दिक पांड्या डजंट मैटर, मार्को जेनसन जितनी भी पिटाई करे, गिवन डे पे हार्दिक पांड्या ओडीआई क्रिकेट में ऑल्दो ही इज एन ऑलराउंड क्रिकेटर, वो उससे बेहतर बैट्समैन भी आपको नहीं मिलता। मैं आपको याद दिला दूं, हार्दिक पांड्या की करीब में आ जाता हूं, ज्यादा दूर लेके नहीं जाता। बैट स्पीड सबसे ज्यादा है हार्दिक पांड्या की इंटरनेशनल क्रिकेट में, जितने भी बल्लेबाज इस वक्त खेल रहे हैं, जो बैट स्पीड होती है। मेलबर्न वाला मंजन छोड़ दें आप, 2022 वाला, वहां में नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूं बिल्कुल करीब आपको। यहाँ आपको लेकर आता हूं यूएई में एशिया कप में जो पहला मैच खेला गया, उसमें इसने साइम अय्यूब को आउट करने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज अपनी दी है, अबे पूरे ग्राउंड में जितने प्लेयर खड़े हुए थे सब में एनर्जी आ गई थी, सब में फायर आ गई थी। वो देखे तो जब उससे आउट करने के बाद साइम को किस तरह से पूरे मजबे को अपने गिरफ्त में ले लिया था, और उसी फॉर्म को उसने फिर पूरे एशिया कप में तैयार रखा। तो जो करेक्टर होता है ना, वो टीम बिल्ड करता है खिलाड़ियों की ज़हनी नशोनुमा, खासतौर पे वो खिलाड़ी जो बिल्कुल ही नए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हो, जिनका कम एक्सपीरियंस हो, उनके लिए इस तरह के करेक्टर बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था रोहित शर्मा, विराट कोहली उस वक्त टाटा बाय बाय किया जाए, उस वक्त इनको साइड में किया जाए, या तो इनसे पूछ लिया जाए, इनकी मर्जी के बगैर अगर कोई फैसला किया जाएगा तो वो यकीनन कहीं ना कहीं क्रिकेट पे आकर नुकसान पड़ेगा। उसकी वजह ये कि लड़के भी छोटे हैं, ये अबे लड़के छोटे हैं, गिल की आवाज पूरी नहीं निकल रही, उसको तुमने कप्तान बना दिया। फिर उसके बाद ऋषभ पंत जो असल अकदार था उसको तुमने बिठा दिया। पहला अच्छा नहीं लग रहा था मुझे वो रांची के अंदर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है यार, केएल राहुल नीचे आके बैटिंग कर रहे तो केएल राहुल का एस बैटर ही खिला देना पूरा। जरूरी है क्या उनको, मतलब जुगाड़ में वो विकेट कीपर भी है तो उनको विकेट कीपर भी रखा जाए। तो जो मामला देखिए 2027 बहुत दूर है, मगर ये ऋषभ पंत को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। और जब वो इनके साथ खेलता है ना, जिनका नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली है, तो गेम ही अलग चल रहा होता है वहां पर। तो मामला कहीं ना कहीं जो है वो बेहतर करने होंगे। और अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर जो प्रेशर है, जो उनकी वजह से कोई प्रेशर नहीं है भाई, उनकी वजह से लोग प्रेशर ले रहे हैं, वो अलग बात है। वो किसी और वक्त मैं आपको बता दूंगा कौन से लोग हैं जिन पे प्रेशर है कि यार ये दोनों कब तक खेलेंगे। तो वो दोनों उस वक्त तक खेलेंगे जैसे रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर, आपको याद, मैं फिर बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ही खड़े होकर उन्होंने कहा था कि यार मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मेरे 2 बच्चों का बाबू भाई, मेरे को पता है कि क्या करना है। ये जो ऊपर बैठ के कमरे के अंदर बैठ के माइक लेके, पेन लेके, लैपटॉप लेके जो बातें कर रहे होते हैं ना, ये सब पता है मेरे को। ये सब चूतिया रात मुझे समझ में आता है कि लोग किस तरह की चीजें करते हैं। यही विराट कोहली ने पोस्ट मैच में कहा था कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार होकर आता हूँ, मैं 120% तैयार होता हूँ मैच के लिए। मुझे पता होता है कि मेरी फिटनेस कितनी है, मुझे पता होता है कि मैंने कैसे बैटिंग करनी है। मैं किसी के लिए नहीं, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं इसी तरह क्रिकेट खेलता हूँ, अपनी लाइफ भी इसी तरह जीता हूँ। तो विराट कोहली के इन बातों को शायद
जो हर्षा बोलने से के साथ उन्होंने पोस्टमैन में की थी, शायद दूसरी तरफ किसी और तरफ लोगों ने डाल दिया कि विराट कोहली शायद दूसरी तरफ कोई इशारा कर रहे हैं। ऐसा कोई इशारा विराट कोहली नहीं करता। विराट कोहली सिर्फ बल्ले से ऐसी की तैसी करता है, उसको बोलने अबे क्या बोलूं मैं, बतौलेबाजी करने की उसकी आदत नहीं है कि किसी को माइक मिला तो वो अपनी स्कोर सेटल करने के लिए लग जाए। स्कोर सेटल करने वाला सीन नहीं है, वो स्कोर करता है जिससे सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कहां पर ये मैच रहेगा। दुनिया के हर कोने से जहां पर क्रिकेट की बात की जा रही है, विराट कोहली के 100 को बार बार उस वक्त तक बताया जा रहा है कि 83 टर्न हो गई इसकी इंटरनेशनल, और 52 भी ओडीआई सेंचुरी मारी है भैया, 53 भी हो जाएगी, 54 भी हो जाएगी, कुछ पता नहीं। सीरीज के अंदर विराट कोहली कौन सा गुल्लक फोड़ने के चक्करों में लगे हुए, और ऐसा ही कुछ रोहित शर्मा के साथ है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को वो भी अब इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं कि यार जो कुछ हो गया मेरे साथ उस पर मैंने बात नहीं करनी, जो कुछ तुमने कर लिया मेरे साथ उस पर बात नहीं करनी, मुझे जो फॉर्मेट मिलेगा, जो फॉर्मेट मेरे पास है इसी फॉर्मेट में पूरा होता हुआ नजर आऊंगा। उनके वजन को देख लें, उनके वजन पे बहुत कीड़े मार रहे हैं। पीएसएल की आप कहानी बता रहे थे, को 2 टीमें ऐड हो रही हैं। लंदन जा रहे हैं, डायरेक्ट लंदन पे कह रहे हैं लॉर्ड्स में क्या करेंगे? लॉर्ड्स में रोड शो कर रहे हैं। लॉर्ड्स के अंदर कह रहे हैं पीएसएल की 2 टीमें वहीं पे अनाउंस करेंगे। बाबर जाएगा? वो क्यों जाएगा? तो बाबर मतलब मुल्क का सबसे बड़ा स्टार से पीएसएल में किया गया किया हो या नहीं किया, पाकिस्तान के लिए क्या किया? मतलब पीएसएल में बाबर नहीं होगा, वो लॉर्ड्स में नहीं खड़ा होगा तो टीमें कैसे आएंगी? इस बात पे लेके जा सकते हैं कि लॉर्ड्स में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उसमें मैं भी था। सरफराज को भी ले जा सकते हैं। सरफराज के लिए मुबारकबाद एक दफा दोबारा दे देते हैं। अब उनको सरकारी तौर पे नोटिफिकेशन हो गया कि भैया अब ये शाहीन के और यूथ अफेयर्स को हेड करेंगे पाकिस्तान की अंडर 19 अच्छा किया, नीचे के लेवल पे लड़के सीखे, जरूरत यहीं पे थी, हेड करेंगे, लड़कों की सिलेक्शन करेंगे। नजर है, स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है, कप्तान बहुत अच्छे थे, नजर भी बुरी नहीं है, नजर भी अच्छी है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे लड़के सिलेक्ट होंगे। नहीं अच्छे लड़के तो सिलेक्ट होंगे। देखिए इधर रखा नहीं होगा ना, वो इधर फिर सबको बाहर निकाल पाकिस्तान शाहीन की सिलेक्शन को लेकर आप देख लीजिए, पाकिस्तान शाहीन कहाँ पे खड़ी हुई है इस वक्त। रिवर्स सेक्शन है क्योंकि सारे बहुत सारे बाबर, शादाब वगैरह इनके साथ क्रिकेट खेले, फखर वगैरह, तो सरफराज को ये डायरेक्ट फोन कर देंगे कि यार आपने हमें नहीं लिया, आपने हमें नहीं लिया। नहीं रिजाइन तो अदर नहीं किया है, और वजूहत यही है कि अदर के बेटे के चक्कर में किया। मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाह रहा था। ठीक है, बच्चा है, वो हमारा भाई है छोटा, लेकिन जो अहल क्रिकेटर है उसकी पहले हकदारी बनती है। तो आप देखें आजन हुए साथ उसको जो है वो साइडलाइन करे हुए। इसी तरह बॉलिंग में अली रजा भी इमर्जिंग एशिया कप में क्यों नहीं था? वो T10 में तो लेवल ऊपर हो गया ना, T10 में वो लोग जाते हैं जिनको कुछ समझा जाता है। सीधे हाथ का हारिस रऊफ है ना, सीधे हाथ का नसीम है। हाँ, इसलिए वो नहीं आ रहा ना। सलमान मिर्जा को तो रख लिया कि शाहीन के साथ चला लेंगे, कलंदर का कोटा है वो इसके अंदर रख लिया। नहीं, वो अच्छा हाथ के और उल्टे हाथ के जितने बॉलर हैं उनको दुनिया की घटिया लीग में खेलने के लिए भेज देते हैं ताकि ये इंजर्ड हो जाए, ताकि ये पाकिस्तान के काबिल न रहे खेलने के लिए। तो भैया इनको रोको। पाकिस्तान का जो आपका जो टैलेंट है, जो प्राइम टैलेंट है, जो आपको नीचे से ऊपर आ रहा है, ग्रास रूट से ऊपर आ रहा है, और अच्छा अगर उनकी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी है क्रिकेट के अंदर तो उनको सेव किया जाए और उनको बनाया जाए। पहले सरफराज के आने के बाद इस बात का यकीन हो गया मुझे कि यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये वाले जो लेवल है अंडर 19 का और इमर्जिंग का जो टैलेंट है ये बेहतर आपको नजर आएगा। अंडर 19 का 14 दिसंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। एक मरतबा फिर देख लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, इस पर भी बात करेंगे। अंडर 19 में पाकिस्तान जो परफॉर्मेंस होगी इसके ऊपर भी एक शो तो करेंगे। मगर सरफराज की अगर बात हो रही है तो सरफराज खान ने भी आज मार दिया 47 बॉलों पे 100 मार दिया। अबे मेरे घंटे के किंग इससे ही सीख ले कि किस तरह से मारते 47 बॉलों पे 100 उसने मार दिया। तेरे बात से निकल के नहीं आया अभी तक, 50 बॉलों के ऊपर ही आया जब निकल कर आया। तो सरफराज से मिला दिया और क्या चाहिए। मगर मामला जो है कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को लेकर भी चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी सही मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। उधर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और साथ साथ एक दो खिलाड़ी और भी हैं जिन्होंने शाहरुख खान के हवाले से भी बताया जा रहा है वो चलता वही है। कौन? शाहरुख खान मुश्ताक अली ट्रॉफी। हाँ वो उधर ही बात है, वो आईपीएल में भी 1-2 बार चला है, मायूस किया उसने शाहरुख खान ने इतना टैलेंट लेकर। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मगर फिर वही कहानी है रायपुर के ऊपर। देखिए रायपुर के ऊपर कुछ लोगों ने अपनी राय विराट कोहली और रोहित शर्मा को रखकर गंभीर के ऊपर डालने की कोशिश की, जबकि ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ गंभीर के जो मामला थे वो पहले से गंभीर थे, अब से नहीं है। जो जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी थी जब से ही है, जब वो कमेंट्री करते थे जब से ही है। अब अगर पुरानी चीजें आप उठाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आदमी ने क्लिप डाल दिया वाला कौन सा आज गंभीर के हवाले से, उससे गंभीर से सवाल हुआ कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ये बताइए कौन सा बेस्ट है। आप सुन ले मेरी बात। क्या नाम है, जो रूट, केन विलियमसन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 4 लोग और एक बैट्समैन। इसमें 5 लोगों का सवाल किया उसने। सुने 5 लोगों का सवाल किया गया। सुने मेरी बात, उस बंदे ने सवाल किया गंभीर से, वो क्लिप आ गया मार्केट के अंदर, चेक कर लिएगा सब लोग। अब सवाल समझ के उसको शेयर कर रहे हैं, सवाल समझ के। उससे सवाल हुआ गंभीर से, आप ये बताइए मॉडर्न डे क्रिकेट के ग्रेट कौन कौन से हैं? जो रूट, केन विलियमसन, स्मिथ, अच्छा विराट कोहली, रोहित शर्मा। जवाब क्या आएगा बताए मुझे आप? गंभीर का बाबर इज ग्रेट। अभी कभी नहीं कह दिया, क्या दिया गंभीर ने? भाई एक काम करो इसको तुम ले लो यार, मैं तो कह रहा हूँ ले ले। शायद गंभीर ने कहा, गंभीर को दे, बाबर को पसंद करता है उसने। ये आउट ऑफ इसलिए वो सुंदर को 4-5 पे खिला रहा है। भाई रन करते वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन प्रॉपर बल्लेबाज की जगह है भाई, वो प्रॉपर बल्लेबाज की जगह है। ये ज्यादती कर रहे हैं आप यार। सुंदर एज बैटर कह के खिलाएं, ऑलराउंडर नहीं कह के खिलाएं। अब बैटर हु कैन बोल अ बैट, यही वाला गेम चलाए ना फिर आप उसके साथ। ये क्या कहानी लगाई है आपने?
मेरा रिजवान क्या कर रहा है, हमारा बेचारा दिख ही नहीं रहा। मैच रिजवान मेलबर्न रेनिगेट चला गया ना, इन लोगों चला ने। गया। हाँ, वहाँ अपने प्राइवेट जेट इन लोगों ने तैयार लेग रखे थे। स्टंप पे मारेगा, लगेगा वहीं पे हाँ, डबल। मेलबर्न रेनिगेट उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से। मैं तो इधर मारता हूँ, मैं तो इधर मारता हूँ। और इसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक दफा ध्यान में रखिए, 111 मीटर का छक्का ना है इसका लिखा हुआ, इसका सिडनी सिक्सर के तरफ से। फिर बोलिएगा तो मैं रिजवान का बहुत दूर मार रहा है। बाबर का, सिडनी सिक्सर का तो बाबर खेल रहा है ना यार, ये शर्त रखी है और क्या। उन्होंने कपड़े भेजे उसको, जहाज का टिकट पक्का कह दिया उन्होंने कि हम तुम 111 मीटर का मारो। उसने बहुत होता है ये, नेथन ब्रैकन को मिस बॉल लगने वाला था 2007 में। 55 मीटर की बाउंड्री होती है वहाँ की, हाँ। बीबीएल की। फिर बता दूंगा 55 मीटर। हाँ। 70-75 की होती है। अबे तो ये तो बगैर छक्के के आ जाएगा। बगैर छक्के के आ जाएगा। वहाँ का सर्कल भी ऐसा 30 का जो 40 से होता है, नहीं 70 की होती है। 55 मीटर, 55 की। कुछ लोगों के 55 में कैच होता है ग्राउंड असल में। में विराट कोहली ने रांची में सिडनी में भी थोड़ी सी छोटी होती है, एक आधा साइड की, लेकिन 55 की नहीं होगी। देखिए मेरी बात सुने, रांची में लोग कह रहे थे बाउंड्री छोटी है, विराट कोहली ने 7 छक्के मार दिए थे, रोहित शर्मा ने 3 छक्के मार दिए, तो लोगों को लगा बाउंड्री छोटी है। मैंने फिर बता रहा हूँ, विराट कोहली का हर छक्का 70 मीटर से ऊपर था। तो मामला ये है कि बाउंड्री तुम 40 मीटर की कर लो, मगर जहां बॉल जाके गिरेगी मीटर वही नापा जाएगा ना यार। तो बात ये है 70 मीटर से ऊपर की सारी बाउंड्री उसने मारी। तो ये मामला सिडनी सिक्सर तक जब पहुंचेंगे तो सिडनी सिक्सर को खुद पता चल जाएगा। उनको किसी ने बताया था कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट ग्राउंड है उनकी बाउंड्री 80 मीटर की होती है, तो उन्होंने बताया इसको सिक्सर में लो, इससे छक्का इसलिए वहां नहीं लगता, वहां बाउंड्री बड़ी होती है, इसको यहाँ मिलो, यहाँ पे छक्का मारो। बीबीएल की बाउंड्री अगर 55 मीटर से ज्यादा हुई तो फिर मुझे बताइएगा। तो ग्राउंड कहने में तो मेलबर्न बहुत बड़ा ग्राउंड है, मगर वो बीबीएल के लिए तो छोटा ग्राउंड है। पर्थ बहुत बड़ा ग्राउंड है, मगर बीबीएल में तो बहुत छोटा ग्राउंड है भैया। 40-45 मीटर की तो रूट की बिल्ली का क्या हुआ, लोग पूछ रहे हैं। रूट की बिल्ली का वो जो यहाँ आई थी, वो सलमान को देखिए, मुझे लग रहा है वो आगा के पास है। जब से आगा रणजी किया जा रहा है। रूट का बिल्ली तो आपको बताऊं, एक बड़े मुनफरिद स्टैटिस्टिक्स हैं, बस उसमें कहानी इतनी सी बतानी है। 2022 से ओडीआई क्रिकेट में, या शायद सारी क्रिकेट में, आपको मालूम है सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका है? आगा सलमान, सिंस 2022। मैं अभी कम्युनिटी पे लगा दूंगा आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा, ठीक है, शो खत्म करके। और उसमें आई थिंक जो इन टर्म्स ऑफ एवरेज है वो भी आगा सलमान ही ज्यादा आ रहा है, एक आधा बंदा। विराट उस लिस्ट में नंबर 2 पर है। स्टिल विराट कोहली इज देयर इन ओडीआई क्रिकेट, जो बेस्ट फॉर्मेट जिसमें वो सर्व कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने परसों 135 मारा, कल फिर मैच। विराट कोहली 4-5-4.5 साल नंबर 1 रहे ओडीआई में। अब मैं ईयर नहीं बताऊंगा, जाके चेक कर लेना। विराट कोहली स्टिल इन टॉप 10 लिस्ट आते हैं, वो उससे बाहर अभी तक गए नहीं। बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं। देखिए यार, मैं आपको बताऊं, 2025 में जब अमेरिका से शिकस्त के बाद, जिल्ला तामिर बदतरीन शिकस्त के बाद, सलमान को कप्तानी दी गई। सलमान को कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल ही पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान अमेरिका शिकस्त के बाद पहले स्टेज से बाहर हो गया था। ये वेस्ट इंडीज की यात्रा नहीं कर सके थे जाकर। मगर यहाँ पर जब आगा सलमान को कप्तानी दी गई तो आगा सलमान ने 34 T20 मैचेस खेले। एक व्हाइट वॉश भी की सीरीज बांग्लादेश को, जिसमें बाबर आजम ने 100 मारे थे। तो मैं आपको शाहीन कप्तान है उसका तो खैर। देखिए बाबर ने 100 मारे, उस दिन कप्तान कौन था? सलमान की सालगिरह पे पाकिस्तान क्या जीता? ट्राई नेशन नहीं, सालगिरह पे वो एशिया का बच्चों वाला की सारी एशिया कप। आखिरी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसके थे? सलमान ने लिया था। अभी 2022 से अब तक की ओडीआई क्रिकेट में सबका बाप कौन है? अबे तुम्हारा बाप सलमान। जो ये कौन लोग है? मैं अब तुम लोगों पे छोड़ता हूँ नाम लिया बगैर। अबे उनकी दुकानें बंद क्यों नहीं करते जिन्होंने इसको बाहर करने के एजेंडे चलाए हुए? साल शुरू बाहर कर दिया गया 2025, साल खत्म होने से 1 महीने पहले इसको ले लिया गया। ये आया पिंक कपड़ों में, डक पे आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बना। पिंक कपड़ों में खेला था पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से पहला मैच, ये आपको याद दिला दूं मैं। ये डक पे चला गया, रमीज भाई के तोते उड़ गए, रमीज भाई की समझ में नहीं आया। और आमिर सोई कह रहे हैं कि बाबर आजम से ये शॉट एसोसिएट होता ही नहीं, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया तू ये शॉट सीख के कहां आया था? आया, आंखें बंद करी और चला दिया, सामने कवर पे आउट हो गए थे, कैच ले लिया गया था इनका। तो मैं कह रहा हूं बाबर आजम उस सीरीज में तो कुछ नहीं कर पाए थे, मगर मैं आपको बड़े रेयर स्टेट बता देता हूं। 2024 में जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था तो उनका स्ट्राइक रेट था 129। कितना? 129। कितना? 129। पावर प्ले में 106, पावर प्ले में 106, पावर प्ले के बाद 129। मगर जब 2025 में इनको अक्टूबर के महीने में साउथ अफ्रीका सीरीज में जब लिया गया तो इनका स्ट्राइक रेट पता है 8 मैचेस के बाद क्या आया? 113, यानी कि सलमान से भी कम इनका स्ट्राइक रेट, सलमान से भी कम स्ट्राइक रेट। तो मामला तो ये है कि लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन था? T20 में सबसे ज्यादा रन बना लिया रोहित शर्मा, घंटा बना लिया। रोहित शर्मा के पास ट्रॉफी है, जब उसने छोड़ा, ट्रॉफी लेके छोड़ा उसने। इसके पास क्या है भाई, ये बता।